योगी की चेतावनी से थर-थर कांपे गो हत्यारे पुलिस के सामने गिड़गिड़ाए। सलमान आमिर सहित 47 गो हत्यारों ने सहारनपुर के चिनकाना थाने में किया सरेंडर। अपराधियों ने हाथ में तख्ती लेकर अपराध छोड़ने की खाई कसम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में योगी पुलिस के एक्शन से डरकर 47 गो हत्यारों ने सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब लाइन में लगकर इन सभी गो हत्यारों ने ये कसम खाई है कि वो भविष्य में कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, कभी भी वो गो हत्या नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का बड़ा असर हुआ है। सहारनपुर में योगी पुलिस के एक्शन से डरकर 47 को हत्यारों ने सहारनपुर के चिलकाना थाने में सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब लाइन में लगकर इन कुल 47 गो हत्यारों ने कसम खाई है कि वो अब गो हत्या भविष्य में कभी नहीं करेंगे, कभी भी वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे। ये कसम उनके जरिए खाई गई है। सलमान आमिर सहित ये 47 को हत्यारे हैं जिन्होंने गो हत्या की और कई अपराधों में ये शामिल थे। सहारनपुर में गोकशी और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसका असर अब जमीनी तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया है। 9 जुलाई की शाम करीब 4 बजे चिलकाना थाना परिसर में उस समय एक अलग नजारा देखने को मिला जब गोकशी के मामलों में नामजद रहे ये 47 लोग खुद ही थाने पहुंच गए। इनमें कई ऐसे आरोपी भी थे जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। सभी आरोपियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर अपराध छोड़ने, कानून का पालन करने, ईमानदारी से जीवन बिताने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की बातें लिखी हुई थी। पुलिस अधिकारियों के सामने आरोपियों ने अपना नाम बताया और भविष्य में गोकशी या किसी भी दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होने की शपथ इनके जरिए खाई गई। यानी एक तरीके से इन सारे अपराधियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से ऐसे गो हत्यारों और अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपराध छोड़ दें, वो खुद ही सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब सहारनपुर के चिलकाना थाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि ये सारे जो अपराधी हैं, गो हत्यारे हैं, वो वर्ग विशेष से आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अब परिवार चलाने का संकल्प ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अपराध से हम पूरी तरीके से दूरी बनाएंगे। किसी ने अपना परिचय सलमान के तौर पर दिया तो किसी ने खुद को आमिर, रुस्तम, ओमवीर के रूप में जो है खुद का परिचय दिया है। सभी ने भरोसा दिलाया है कि वो आगे से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समाज में वो जीवन बिताएंगे। आरोपियों ने कानून का सम्मान करने और अपने आसपास होने वाली किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की बात भी कही है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि अपराध छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा तभी सार्थक मानी जाएगी जब उसका असर उनके व्यवहार और उनके जीवन में दिखाई देगा। पुलिस के पास जाहिर तौर पर इन सब का सारा रिकॉर्ड है, तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि केवल गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करना ही अपराध नियंत्रण का एकमात्र तरीका नहीं है। लगातार निगरानी, अपराधियों से बातचीत और उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराना भी अपराध की पुनरावृत्ति रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी मकसद से समय समय पर सत्यापन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये सहारनपुर पुलिस का बयान है और पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि सभी 47 लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति गोकशी या किसी अन्य अपराध में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई होगी। शपथ लेने वाले सभी लोगों की गतिविधियों पर पुलिस नजर रखेगी और जो सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है अभिनंदन सिंह, उन्होंने इस मामले में ये बताया और कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान पूरी सख्ती के साथ
जारी है। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और पुराने अपराधियों की निगरानी लगातार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का जो मकसद है वो केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना भी है। चिलकाना थाने में 47 आरोपियों का खुद पहुंचकर अपराध छोड़ने की शपथ लेना पुलिस के इसी अभियान का एक सकारात्मक परिणाम देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाई है। कितना जो है ये सक्सेसफुल रहेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चेतावनी दे रहे हैं ऐसे अपराधियों को, लगातार पुलिस महकमे को वो ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही ये तस्वीर जो है देखने को मिली है। हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा या भारत के अंदर जन्मी भी जो भी उपासना विधियां हैं वे वैदिक परंपरा को मानने वाले होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, सिख होंगे या किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता की उपासना न करता हो। भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, सिख गुरुओं के इतिहास हैं आपके सामने। जब कोई आक्रांता गौ हत्या करता था या कोई कसाई गौ माता की हत्या कर रहा है तो सिख वीरों ने वहीं पर उसका काम तमाम करने का काम भी किया है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। ये उन कालखंड में जब देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं के साये में जब देश जी रहा था। गौ आधारित खेती, उस गौ माता पर आधारित खेती होती है तो गौ माता की रक्षा भी करती है, यानी पुण्य का भागीदार भी हमें बनाती है। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया, परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल या गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। आप मुझे भाई, हम यूपी के अंदर हमने ये हमारा संकल्प भी है, क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, मैंने देखा हम लोगों ने प्रयास किया लोग कम से कम इसके बारे में जागरूक हो, नहीं किए तो हमने कहा सरकार के स्तर पर करेंगे। आए थे सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर हमारे विधायक गण बैठे हैं, कृषि मंत्री जी भी आए, क्योंकि उन्होंने भी पशु, लखनऊ में तो उन्होंने गाय पाली हुई है। कृषि मंत्री जी के घर में गाय हैं और बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, सरप्लस दूध है। लेकिन ये भी बोलते थे कि देखिए आपने बैन कर दिया कि गौ तस्करी नहीं होगी, इलीगल स्लॉटरिंग हम बंद कराएंगे, हमने बंद करवा दिया। अब खेती को नुकसान हो रहा है तो खेती में मैं कृषि मंत्री होने के नाते नुकसान हमारा हो रहा है, तो मैंने कहा गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन विकल्प हम दे रहे हैं। हमने 3 विकल्प दिए थे। एक, राज्य सरकार निराश्रित गौ आश्रय स्थल बनाएगी
और मुझे प्रसन्नता है 14 लाख गौवंश 7,700 से अधिक गौशालाओं में वर्तमान में रह रहे हैं। उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में हमने अन्नदाता किसानों से कहा कि आप 4 गौवंश कोई भी ले लें, बछड़े हैं, गाय है, बछिया है, जिसको भी आप रखना चाहते हैं रखिए, हम आपको पैसा देंगे। एक गाय पे 1500 रुपया महीना हम देंगे। एक गाय पे 1500, अगर 4 रखेंगे तो 6000 रुपया देंगे। लेकिन देखभाल ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, गाय बीमार नहीं दिखनी चाहिए। उसको हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे पास किसानों ने ऐसी गायों को रखा है, ऐसा गौवंश रखा है। पूरी कार्रवाई पर और जो शपथ उन्होंने ली है, खुद सरेंडर किया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।